हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, लाभांश का वो क्वेश्चन जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं रेलवे में, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी, रेलवे टेक्नीशियन, एनटीपीसी में, यूपी कांस्टेबल में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें क्रय मूल निकालना होता है, आपको क्रय मूल ज्ञात करना होता है। जैसे क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु, यानी कोई वस्तु है जिसे 630 रुपए में 12% के लाभ पर बेची जाती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा मूल्य है, कौन सा जो एक वस्तु है जिसे 630 रुपए में, जब 630 रुपए में बेचती है तो 12.5% का लाभ होता है, तो वह वस्तु ज्ञात करिए। मतलब कि उसको उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको लगाने का प्रयास करते हैं। यानी कोई वस्तु है, दोस्तों, एक सेकेंड। कोई वस्तु है जिसे 630 रुपए में बेचा जाता है, वो भी 12% के लाभ पर, 12.5% के लाभ पर। कोई वस्तु को 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, यानी जब 630 रुपए में बेचता है तो 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 12.5 का। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों? फ्रैक्शन वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। प्रतिशत जहां होता है उसका मतलब होता है 1/100। ठीक, प्रतिशत बराबर होता है 1/100। यानी जहां पर प्रतिशत है वहां पर 1/100 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। ये दशमलव कटेगा, यहाँ पर एक जीरो आ जाएगा, इसको काटेंगे। 25 पंचे 125, 25 चौका 100, यानी 40 आ गया। 5 एकम 5, 5 8 40। इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगा 1/8। यानी कितना आ गया? 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/8। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कोई वस्तु था 8 रुपए में, यानी कोई वस्तु था जिसका मूल्य था 8 रुपया। 1 रुपया जब बेचा जाता है तो मतलब उसका कितना लाभ मिलता है? 1 रुपए का। यानी जो लाभ मिला है हमको, ये 1 रुपए में मिला है। यानी कि टोटल पहले ये 8 था, 1 रुपये लाभ पे बेचा गया, यानी टोटल कितने में बेचा गया? 9 रुपए में। ठीक, ये मान लीजिए क्रय मूल्य है हमारा। ये 8 रुपए में था, जब बेचा गया 1 रुपये का लाभ हुआ, तो टोटल कितने में बेचा गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये दोनों को 8 और 1 + 8 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये विक्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 8 1 9, यानी 9 मेरा विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य का मान दिया है इसमें 630, इसमें दिया है 630 रुपए में बेचने पर, यानी 630 रुपए में 12% के लाभ पर बेचने, 12.5% के लाभ पर बेचने पर, तो यानी कि 9, यानी हमने जो विक्रय मूल्य हमारा कितना निकला है? 9 को हम 600, विक्रय मूल्य हमारा इसमें निकला है 9, और 9 का वैल्यू दिया है 630, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 एकम 9, 963, यानी 1 का वैल्यू हो गया 70। 1 का वैल्यू जब 70 आ गया दोस्तों, तो हमारा ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य का मान पूछा है, दोस्तों। तो जब 1 का वैल्यू है 70, तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 × 70, तो 8 × 7 = 56, 560। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पर डिजिट चेंज है। इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन ए इसमें आ जाएगा 540, बी 360, सी 810, डी 1260। क्या आंसर आएगा ये देखना है हमको। तो इसमें दिया है 14
170 रुपए में 16.2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। क्रय मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम 16/2/3 को फ्रैक्शन वैल्यू इसका निकालेंगे। तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे 16 3 48 2 50, यानी 50/3 आ गया। 50/3% प्रतिशत को हम 1/100 प्रतिशत बराबर होता है, हमेशा ध्यान दीजिए प्रतिशत बराबर होता है 1/100, यानी जहां प्रतिशत है वहां 1/100 हम लिख सकते हैं 1/100। इसको सॉल्व करेंगे 50 से कम 50, 50 दूना 100, यानी 1 आ गया कितना 3 दूना 6, 1/6 आ गया। अब ध्यान दीजिए ये 1/6 क्या आ गया हमारा, ये 6 हमारा क्रय मूल्य आ गया, क्रय मूल्य। ये मेरा आ गया लाभ, ये मेरा आ गया क्रय मूल्य, ये मेरा आ गया लाभ। अब विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, जब क्रय मूल्य हम क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तब हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है 6 प्लस लाभ कितना है 1, 6 1 7 हो गया। इस 7 का वैल्यू हमको दिया है ऑलरेडी, पहले कितना दिया है 1470, यानी विक्रय मूल्य इसमें दिया था पहले 1470, विक्रय मूल्य 1470 दिया था, यानी 1470 का जो 7 का वैल्यू है वो 1470 है, 7 का वैल्यू 1470 है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू हो गया 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 7 शून्य 0, यानी 1 का वैल्यू हो गया 210। तो हमको क्या निकालना क्रय मूल्य, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 6 का वैल्यू हो जाएगा 210 गुणे 6, 6 शून्य 0, 6 एकम 6, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा 1260, यही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यही सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको लाभ हानि का ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।